कि एक प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोटॉन जो है वो रेडिएशन कर रहा है, यहाँ पर मैटर एग्जिस्ट होता है, इसे रेडिएशन कर रहा है, तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रोफील्ड बना दिया है, ठीक है ना। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया, दोनों सेपरेट हुए, तो इसके बीच में जब भी हुआ उस सेपरेशन की जो साउंड एनर्जी क्रिएट हुई है वो इसने रख ली है यहाँ पर, जो साउंड एनर्जी हुई, जो टेम्परेचर और प्रेशर उस समय था, और इसने एक स्पेस क्रिएट कर दिया है, यानी एक स्पेस अलगाव हो गया है, तो ये एक एरिया बन गया है, ठीक है ना। यहीं पर ब्रह्मांड की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहीं पर रहती हैं। अब क्या क्या बना है उसको अगर इस फेज से हम समझते हैं। बाय द वे बहुत परमिएबल मेम्ब्रेन बन गई है। अब बाय द वे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करके इधर आता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये आगे तो यहीं तक इसकी गति यहीं तक होगी, ठीक है ना। ये तो प्रोटॉन का क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रो है, यहाँ से तो आएगा नहीं, यहीं दोनों गति होगी, तो कभी ये पॉजिटिव और कभी ये नेगेटिव, दोनों फेज चेंज होते रहते हैं इसमें। अभी जब ये अट्रैक्ट करना हो इसको, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है वो प्रोटॉन का हो जाएगा, और जब इसे दूर जाना हो तो ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, और ये प्रोटॉन की तरह से एक्ट करने लग जाएगा। दोनों फेज चेंज होते रहते हैं। यहीं से आपका मैटर का कंजप्शन और एक्सक्रीशन होता रहता है। बाय द वे यहाँ से जो हुआ, यहाँ जितनी भी रेडिएशन हुई उसके जितना भी मैटर कलेक्ट हुआ, ये हो गया, ये बन गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव हुई है, चाहे यहाँ दान हुआ है, रेडिएशन का दान हुआ है, यहाँ सारा एलिमेंट का नॉलेज हो गया है, और इधर सारा का सारा एक्सेप्ट हुआ है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, नेगेटिव फील्ड बन गया है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। तो ये जो ये इन दोनों के बीच में ही सब कुछ रहने वाला है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है इसका मतलब, ठीक है ना। ये फील्ड तो एग्जिस्ट रहेगा जब तक कि इसका मैटर सारा का सारा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक। और जब इसका सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये सारा का सारा, इसकी सारी की पावर ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है, यानी सारा ब्रह्मांड इसी जो स्पेस है यहीं वो खेला जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इसकी अपनी सत्ता है, इसे नेगेटिव कहते हैं, ठीक है ना, और इसे पॉजिटिव कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों सत्ता यानी प्रकाश या लाइट का एरिया है और ये डार्कनेस का, और इनके बीच में जो भी प्रोड्यूस होता है वो सब यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है ना। ये तो एक तरफ से अगर आप ये देखोगे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और जब तक इसमें मटेरियल मौजूद है तब तक ये इस तरीके से काम करता रहेगा, जब तक टोटल का टोटल मैटर जो है कंज्यूम नहीं हो जाता है। फिर से आप ये अपनी शक्ति नहीं खो लेते हैं और ये अपनी एक शक्ति नहीं खो देते, यानी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा खत्म नहीं हो जाता है, और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है ये ख़त्म नहीं होता। ये पूरे ब्रह्मांड का खात्मा है, एक ब्रह्मांड का समाप्ति, यानी ये एक छोटे से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिएक्शन से शुरू हुआ स्टार्ट, ये इस तरीके से होता है। अब दो चीज़ और है इसमें, अब इसे थोड़ा सा और अब उस तरीके से बताते हैं जिससे, ये तो अब दो फील्ड अलग हो गए। अब इसका इंटरनल प्रेशर, टेम्परेचर, कितना मटेरियल क्या बनता है, क्या यहाँ उस चीज़ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इतना तो हो गया, ये एक एरिया होगा, ये एक एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, और एक ये एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉजिटिव और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है, अब एक बात समझिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को गति करेगा तो यहाँ इसे कहते हैं इंटरनल प्रेशर। भाई जब आगे की गति करेगा तो प्रेशर देगा, ठीक है ना, और जब प्रेशर देगा तो टेम्परेचर भी शूट आउट होगा। तो ये मैटर की कंडीशन है, क्योंकि ये मैटर में होता है, इलेक्ट्रॉन का कारण ही मैटर को बनाना होता है, ठीक है ना, जो आपको विजिबल हो रहा है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रो फील्ड है, ठीक। ये विजिबल, अगर यहाँ पर मैटर एग्जिस्ट होता है तो
तो दोनों के कारण लाइट और ये मैटर है, इसमें लाइट पड़ी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पड़ी, तो इसका मूवमेंट दिखेगा आपको, ये घूमता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। यानी दोनों के सहारे विजिबिलिटी तभी होती है जब मैग्नेटिक पावर भी मिले और इलेक्ट्रिकल पावर भी मिले। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल, आप लाइट अगर दिखना होगा किसी मैटर को तभी दिखना होता है जब साथ के साथ मैग्नेटिक पावर भी साथ में होती है। तो ये सारी विजिबल होगी कि यहाँ पर हमें कोई मैग्नेटिक पावर भी और इलेक्ट्रिक पावर, यानी यहाँ एक वेवलेंथ का बनी हुई है, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक वेवलेंथ बनी हुई है जिसे आप वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब जुड़ते हैं तो उनको कहते हैं वेव, ये इस तरीके से होगी, ठीक है ना। ये वेवलेंथ हो गई। तो इनका सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ ही रहती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रो चार्ज की तरह काम करते रहते हैं, कभी बनते बिगड़ते, जब तक कि सारा मैटर कंज्यूम नहीं होता, ठीक है ना। यानी ब्रह्मांड को चलाने का जो काम है इस फेस का काम है, और जिसे मैटर बनाने का काम है यानी स्टार्ट का काम है वो इस वाले फेस का और इस वाले फेस का काम है, यानी इसे शिफ्टिंग ही कहेंगे, ठीक है ना। अब ये बीच में जो है ये सारा का सारा ऊर्जा काम करती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऊर्जा का क्षेत्र है। अब आप बताइए, जब ये दो हो गया तो साथ के साथ दो मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी। अगर आप इस तरीके से बनाओ, ये अगर ये बनाते हो तो एक तो पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव फेस हो गया, तो यानी अगर ये पूरा का पूरा बनाओगे तो इस तरीके से बनता जाएगा ये, ठीक है ना। तो एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरीके से एक ये देखो, ये तो दिखेगी नहीं, दिखने के लिए तो आपको सिर्फ आकाशगंगा ही दिखेगी, यानी जो पॉजिटिव फेज है, क्योंकि अंधेरा तो दिखता नहीं है, तो ये इस तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। इसे आप जिसको आकाशगंगा कहते हो, लेकिन इसके आकाशगंगा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पाताल गंगा भी साथ में रहती है, ठीक है ना। भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो ये दिखेगी कहाँ से, ये इसको कैरी ऑन कैसे करेगा कोई, मतलब इसके लिए मीडियम तो मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा ना। इलेक्ट्रोफील्ड के लिए मैग्नेट दिखाई दे, लाइट के लिए अगर लाइट को देखना चाहते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के सहारे ही देखा जा सकता है। अगर उसको कोई कैच नहीं करेगा, एब्जॉर्व नहीं करेगा तो वो नहीं दिखाई देने वाली है, ठीक है ना। तो ये आकाशगंगा का आपका इस तरीके से निर्माण हो गया, आकाशगंगा और पाताल गंगा का, ठीक है ना। और इसमें जो बाय द वे पॉजिटिविटी है आपका, ये मेम्ब्रेन है, आप आकाशगंगा, ये मैटर यहाँ से मिला और ये पॉजिटिव से इसे जलाना शुरू कर दिया, मतलब इसे ख़त्म करना शुरू कर, तो ये स्टार बन जाएगा। भाई स्टार में ही तो ऐसा प्रोसेस होता रहता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखो तो स्टार्स में मिलती है, ये जो आदान प्रदान है, कभी आप रेडिएट कर रहे हो, कभी आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, कभी रेडिएट कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इसमें एनर्जी रिलीज होती रहती है और ताप रिलीज होता रहता है। तो एक स्टार्स तो बन गए, यानी आकाशगंगा के साथ स्टार्स भी बन गए, ठीक है ना। और ये तरह तरह का, मतलब किसी में आधा मटेरियल हो गया, मैटर तो प्रेजेंट है ही है, मैटर दिखेगा कब, अगर बाय द वे उस पर लाइट रेडिएशन है लेकिन उसने जलना शुरू नहीं किया, वो मैग्नेटिक फील्ड की पावर में ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम, मतलब लाइट रेडिएशन वो बहुत कम करता है, तो आपको मेटियोर के फॉर्म में दिखेगा, वो मेटियोर हो जाएगा, जिसको मेटियोर कहते हैं, मैटर हो गया हो। जो जलना, या तो वो किसी फील्ड में मैग्नेटिक जो जलते हुए उसमें चला जाए तो वो भस्म हो जाए, या फिर इसका आगे कुछ प्रोसेस हो तो उस तरीके से होता है, या तो ये ख़त्म ही होगा, छोटे छोटे हैं तो ये किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आ जाएंगे, किसी भी स्टार्स के, और जल जाएंगे, ठीक है ना। या फिर वो किसी ग्रह के उसमें आ जाएंगे, उसके अपने दायरे में आके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी अगर ये सारी चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ पर जब ये मूव करता है तो इंटरनल प्रेशर और टेम्परेचर तो क्रिएट करेगा, ये इसके अंदर की बात है, मैटर के अंदर की, ये इंटरनल फेस है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल तो देखिए, अगर वो आप इसकी अब्जॉर्प्शन पावर है तो ये अब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, ये क्या है, हर चीज़ को अब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा,
लाइट एवरेज तो टेम्परेचर भी बढ़ाने वाला है और प्रेशर तो इस पर लगेगा ही लगेगा मेटल इस पर, ठीक है। तो यहाँ तो लग ही रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये रेडिएट हो रहा है, ये रेडिएट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो सारी जगह रेडिएशन है, यहाँ पर भी रेडिएशन है, यहाँ पर भी रेडिएशन है, ठीक। तो ये इंटरनल टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएगा। लेकिन इधर क्या है, इधर तो बहुत, इधर भी ये मॉडरेट टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब जब इधर जाएगा तो ये क्या होगा, ये प्रेशर तो बढ़ाएगा लेकिन बहुत धीमी। जब ये इधर आएगा तो सेलेक्टेड परमिएबल होता है, तो ये बहुत धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाता है। यहाँ तो लोअर प्रेशर का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। और जब ये इधर को चलेगा तो यहाँ पर भी लोअर प्रेशर का क्षेत्र आ जाएगा। कहाँ, बाहर को लोअर प्रेशर जो आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटरनल प्रेशर यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लोअर होता जाएगा। भाई आप किसी को धक्का मारोगे तो यहाँ पर इंटरनल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, और जब ये धक्का मारने वाला आगे बढ़ेगा तो यहाँ लोअर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो लोअर प्रेशर और इंटरनल हायर प्रेशर यहाँ पर तो ये बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव को इधर जाने देते हैं, मतलब सेलेक्टिव प्रेशर यानी जो चार्जेस हैं वो सेलेक्टिव जाने जाता है। तो ये जो परमिएबल बनाता है, ये जो परमिएबल ये मेम्ब्रेन बनाता है, यही तुम्हारा संचालन करता है, ठीक है ना। और ये जो मैटर क्रिएट करा है जिसको उजाला करता है, ठीक है ना, ये अलग पार्ट हो गया। यानी ये नेगेटिव, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन ही होगा, यानी आपको आकर्षण के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। अट्रैक्शन, अगर आप अट्रैक्शन है और यहाँ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ अट्रैक्शन फील्ड के कारण जो यहाँ पर होगा वो वाला फेस आपको क्या कहलाएगा, यहाँ पर जब मैटर एग्जिस्ट होगा और यहाँ पर जब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो ये मैटर जब प्रकाश के उसी से होगा, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, ये जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है इसी के थ्रू आप धनात्मक और ऋणात्मक रहते हो। और ये धनात्मक और ऋणात्मक किस पे एक्ट करता है, ये करता है मैटर पे एक्ट करता है, ठीक है ना। तो संचालन यहाँ से होता है। अब इंटरनल प्रेशर भी हो गया, इंटरनल प्रेशर यहाँ पर भी हो गया धीरे। यहाँ इंटरनल प्रेशर जो होता है ये आंतरिक प्रेशर है। तो दो तरह के प्रेशर हो गए, एक हाई बीपी हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और एक लोअर प्रेशर हो गया, ठीक है ना। अब ये आकाश गंगा भी बन गई है, ये ब्रह्मांड की रचना है। आकाश गंगा भी बन गई, पाताल गंगा भी बन गई, उसमें स्टार्स भी बन गए और मीटियोर्स भी बन गए। अब ग्रह कैसे बने हैं, ग्रह वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज़ और हो गई, ये इस पर प्रेशर भी पड़ेगा, और प्रेशर के कारण आपको इसका टेम्परेचर, यहाँ पर एक टेम्परेचर भी खास रहेगा, ठीक है ना। तो वही टाइम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किस की, एक यहाँ की टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन और प्रेशर की इन्फॉर्मेशन एक तो ये हो गई, और एक यहाँ की टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन और प्रेशर की इन्फॉर्मेशन एक यहाँ होगी। तो ये दो पार्ट में होता है, यानी इंटरनल। अभी तभी तो आदमी पे दो टाइप के वो होते हैं प्रेशर, बीपी जो नापा जाता है तो दो भाग में नापा जाता है, ठीक है। इसको और अब हम क्लियर करेंगे। आकाश गंगा बना दी हमने, स्टार्स जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में आएंगे कंबाइन, वो जलना शुरू हो जाएंगे, वहाँ रिएक्शन ये वाली स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन फिजन और फ्यूज़न की रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये सारा पार्ट है जहाँ पर रिएक्शन रहती है। इसकी अपनी सत्ता है, इसकी अपनी सत्ता है। यहाँ से सिर्फ इन्फॉर्मेटिव, ये दोनों इन्फॉर्मेटिकल है, लेकिन जहाँ पूरा का पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है वो सिर्फ इसी एरिया में काम कर रहा है जहाँ पर आकाश गंगा आपको दिखती है। यही ब्रह्मांड का कितनी आकाश गंगाएँ बन गई, ये सब कुछ है। ये सारा डिपेंड करता है कि कितनी बार उनका कॉन्ट्रास्ट और वो हुआ है, और एक ही उसमें आता है। तो ये आयनिक एक्सचेंज है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, कभी इधर और कभी इधर। तो ये जो मूवमेंट है यही कहलाता है ब्रह्मांड का बनना। और ये जो पूरा का पूरा मैटर खत्म हो जाएगा और लाइट खत्म हो जाएगी यहाँ की, और ये पूरा ना फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा एक सिंगल पार्टिकल के। तो इसको कहेंगे, अब अगर आज ये लाइट है तो ये अंधकार है, तो बाद में ये लाइट हो जाएगी, यानी ये वाला पार्ट प्रोटॉन की तरह काम करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा।
ये सारा का सारा जब तक कि एनर्जी कंज्यूम्ड नहीं हो जाती, दोनों इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक करंट जो एनर्जी है वो टोटली कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है ना, वो तब तक ये प्रोसेस चल रही है। ये अनंत प्रोसेस है, एक बार तो बराबर हो जाएगी, उतना ही इलेक्ट्रो उतना ही मैग्नेटिक, ठीक है ना। इसे त्रेता युगीन कहते हैं, इसे त्रेता युग कहते हैं। जब ये एनलार्ज हो गई तो ये द्वापर युगीन हो गई, ठीक है ना। और जब यही एक्ट काम करने लगता है, इसकी सत्ता ज़्यादा हो जाती है तो ये कलयुगीन हो गया, ठीक। इस तरीके से इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। और ये जब मेम्ब्रेन होती है तो ये किसी एक्सटर्नल उससे कंट्रोल्ड होती है, ठीक है ना। जो ये 4 है, ये 4 भाग खुलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ये प्रोटॉन होगा तो ये एनर्जी यहाँ से लिबरेट करता रहेगा। भाई ब्रह्मांड में चलना तो है ही, ठीक है ना, ब्रह्मांड भी तो श्वास लेना चाहिए। ये जो पूरी मेम्ब्रेन है जिससे वो इधर कभी प्रोटॉन और नेगेटिव, तो ये सारा जो एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण टेम्परेचर प्रेशर में होता है, यही ब्रह्मांड का निर्माण है, ठीक है। इस और अब उससे समझेंगे प्रेशर सारे थ्योरेटिकल तो हो गया, प्रैक्टिकली कितने प्रेशर बनेंगे, इतने कहाँ मूवमेंट होगा, वो सारी हम जान लेते हैं, है ना।